गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम चैप्टर नमक का दरोगा पढ़ रहे थे। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। पर सबसे पहले क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। आज का थॉट है, मतलब सुविचार आज का है, योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाई इन यू। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाई इन यू। आपकी खुशियाँ और आपकी जो उन्नति है वो आप पर निर्भर करती हैं, आप पर डिपेंड करती हैं। आप अपनी खुशियाँ और अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, सक्सेस के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि आप दुख और हार ये सब आपको अपनी गलतियों की वजह से ही मिलती है ना। तो यदि हमको खुश होना है या हमको आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, तो वो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमको कोशिश करनी पड़ेगी। तो योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाई इन यू, ये दोनों चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। चलिए, हमने नमक का दरोगा पार्ट स्टार्ट किया था। कहानी है ये, इसकी विधा कहानी है और पेज नंबर 31 पे हम लोग हैं। हमने यहाँ तक अभी इस कहानी में हमने देखा कि पंडित आलोपी दीन हैं और मुंशी वंशीधर हैं। वो नमक विभाग के दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं वहाँ के, और बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। लोग ऑफिसर उनसे बहुत खुश हैं। और यहाँ पे पंडित आलोपी दीन हैं जो गांव के बहुत बड़े साहूकार ज़मींदार हैं और बहुत लक्ष्मी को बहुत मानते हैं। लक्ष्मी उनके ऊपर बहुत मेहरबान है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत दान धर्म करते हैं, उधार पैसा देते हैं। बहुत ही वैभवशाली व्यक्तित्व है इनका। लेकिन उसके बाद भी जब हमने पढ़ा कि उन्होंने नमक की स्मगलिंग वो करते थे, ऐसा उन्होंने पकड़ा, क्या नाम है, वंशीधर ने उनको ये सब करते हुए, गलत काम करते हुए पकड़ लिया। तो उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। किसने? पंडित आलोपी दीन ने। उन्होंने वंशीधर को बहुत घूस देने की कोशिश की, बहुत सारी रिश्वत देने की कोशिश की जिससे वो बच जाएं। और उन्होंने अपनी इज्जत का हवाला भी दिया कि मैं बहुत समाज में बहुत प्रतिष्ठित हूँ, इज्जतदार हूँ। तो भी लेकिन उन्होंने नहीं माना वंशीधर ने, और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब रात में ये सब हुआ, लेकिन सुबह तक यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग यहाँ से कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब रात में ये सब हुआ, लेकिन सुबह तक सबको पता नहीं कैसे ये सब चर्चा में आ गया ये विषय कि पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पंडित आलोपी दीन अपने रिश्तेदारों में जो कम मतलब जो गरीब लोग थे उनमें, क्योंकि वो गरीबों को दान करते रहते थे, कुछ उनके रिश्तेदार थे, कुछ उनके मित्रगण थे, या कुछ ऑफिसर्स थे जो हर विभाग में काम कर, कभी ना कभी पंडित आलोपी दीन के संपर्क में सभी लोग आए हुए हैं। किसी न किसी प्रकार उन्होंने सबकी मदद ही की है। किसी न किसी प्रकार मीन्स पैसे से उन्होंने, पैसे की जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती तो पंडित आलोपी दीन ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को उधारी दी है या पैसे से मदद की है। तो सभी लोग उनको अच्छे से जानते थे। तो सभी लोग को बहुत आश्चर्य भी होता है, बहुत गलत भी लगता है कि ये जो सब हो चुका है। तो जब उनको वहाँ लेके जाते हैं, वो जब बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन ये फिर दूसरे दिन का है ना, तो दूसरे दिन जब उनको कोर्ट में ले जाते हैं तो लोग बहुत आश्चर्य से देखते हैं। पूरे कोर्ट के आसपास भीड़ लग जाती है और पंडित आलोपी दीन बहुत लज्जित होते हुए, बहुत शर्मिंदगी से सिर झुकाकर चलते हैं। उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, कांस्टेबलों के साथ चल रहे हैं। तो जैसे मेले में भी या कहीं बहुत अच्छा कुछ देखने के लिए भी लोग कम जाते हैं, लेकिन पंडित आलोपी दीन की गिरफ्तारी का सुन के पूरे नगर में बहुत ऐसा हाहाकार मच गया। लोग सब देखने जा रहे थे, कुछ दुखी थे, कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ विस्मित थे, कुछ गुस्से में भी थे कि ऐसा कौन है जो ऐसा काम कर सकता है। पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने के दुस्साहस कौन कर सकता है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। मतलब वो लक्ष्मी का इतना वर्चस्व था कि वो एक शेर की तरह उनका व्यक्तित्व था। वहाँ पे दबंग रूप में रहते थे। अर्दली, चपरासी, जो वहाँ पे कोर्ट के आसपास जितने भी अधिकारीगण थे, सभी वहाँ थे। और
सब उनकी बात मानते थे, सब उनको इज्जत देते थे। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी, सब लोग दौड़ने लगे और सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आलोपी दीन ने ऐसा काम किया, इसलिए लोग विस्मित नहीं थे। लोग इसलिए विस्मित थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर सकता है। उनको आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने का साहस किसने किया, और पंडित आलोपी दीन कानून के शिकंजे में फंस कैसे गए। वो तो कानून को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं, कानून को भी वो पैसे से खरीद सकते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनका कुछ भी लक्ष्मी ने उनका साथ नहीं दिया और वो बच के निकल गए, वो फंस गए, बच के नहीं निकल पाए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। लोग बार बार सहानुभूति प्रकट करने के लिए उनके पास जा रहे थे, कुछ बोलते, ये सब बातें बहुत बढ़ती। इससे एक वकीलों का पूरा उनको ग्रुप दिया गया ताकि वो वकील उनकी दलील दे सके, उनको निरपराध साबित कर सके, उनको माफ़ी दिलवा सकें, उनको जीत दिलवा सकें, बरी करवा सकें। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में मतलब जस्टिस के लिए धर्म का पालन करने वाले कौन है? मुंशी वंशीधर। और धन को अधिक महत्व देने वाले हैं पंडित आलोपी दीन। तो धन और धर्म के बीच में युद्ध होने लगा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। मुंशी वंशीधर को भी नहीं लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी थी। उन्होंने तो वही किया था जो कानून के अनुसार उनको करना चाहिए। कानून के नियम का पालन करते हुए उन्होंने अपना ड्यूटी निभाई थी, अपना कर्तव्य पालन किया था, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था, लेकिन सच्चाई थी, जो सत्य था वही था उनके पास। और कुछ लोग भी थे जिनके सामने ये सब हुआ है, गवाह भी थे, लेकिन वो अच्छी तरह मुंशी वंशीधर समझ गए थे कि ये गवाह भी किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो भी लालच में आके अपनी बात से मुकर सकते हैं, पलट सकते हैं। पंडित जी को, मुंशी वंशीधर को समझ में आ गया कि शायद मुझे न्याय भी नहीं मिलेगा। न्याय भी यदि होता है तो उनके पक्ष में ही होगा, पंडित आलोपी दीन के पक्ष में, क्योंकि वो जो भी परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, उसको देख के समझ के मुंशी वंशीधर समझ गए थे कि न्याय भी उन आलोपी दीन के पक्ष में ही होने वाला है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ मतलब जो रिपोर्ट बनाई, उसमें लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। जो मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट बनाई उसमें ये लिखा कि ये सब गलत है। पंडित आलोपी दीन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके बारे में यदि किसी ने ऐसा सोचा है और किसी गलतफहमी के वजह से उनको गिरफ्तार किया है, तो ये उस व्यक्ति की भूल है, उसने बहुत बड़ा गलती की है। और जो नमक के दरोगा हैं, इंस्पेक्टर जो हैं, मुंशी वंशीधर हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, अपने विवेक से काम नहीं लिया, गलत विचारधारा, और उनने एक गलती करी है, वो दोषी हैं। और उनके दोष की वजह से, उनकी गलती के वजह से एक भले मानुस को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से मुंशी वंशीधर करते हैं, तो उनको आगे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर क्या तोहमत लगा रहे हैं या क्या दोषारोपण कर रहे हैं, वो सही है कि गलत। ये सब मुंशी वंशीधर के लिए रिपोर्ट में लिखा और उनको आज़ाद कर दिया, आलोपी दीन को आज़ाद कर दिया। सब लोग बहुत खुश होने लगे। लोग रुपए, उनके जो मित्र थे और जो घर के रिश्तेदार थे, सब पैसे वैसे उड़ाने लगे, मतलब खुशियों से पैसों की वर्षा करने लगे पंडित के आलोपी दीन के ऊपर से। और अदालत में जो हुआ था वो मुंशी वंशीधर को पता था, आलोपी दीन को भी पता था कि जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी मेरे लिए वो जस्टिस हुआ है, वो गलत है। ये आलोपी दीन भी समझ रहे थे और वंशीधर भी समझ रहे थे, लेकिन लोगों के जो उन्होंने फैसला दिया उसको लोगों ने माना और वो बाहर निकल गए। पंडित आलोपी दीन खुशी से बाहर निकल गए।
और वंशीधर जब बाहर निकले तो लोग टॉन्ट मारने लगे, ताना मारने लगे, गला गंदी नज़रों से देखने लगे बहुत कि अरे बेकार आदमी है, इसको कुछ अक्ल नहीं है, कितना गलत काम किया है। लोग आते जाते उनको कुछ कुछ बोलते हुए निकल रहे थे उनके पास से। और ये सब होते 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 उनको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चलते जा रहे थे। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, इसका मूल उनको चुकाना पड़ा था। 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली मतलब शायद ट्रांसफ़र होता है। देखते हैं मुअत्तली क्या होता है, यहाँ पे ही देख लेते हैं हम क्लास में। मुअत्तली तो यहाँ कहीं नहीं दिया है। मुख्तार, मुअत्तली का मतलब शायद उनका ट्रांसफ़र या फिर उनको सस्पेंड करा था, शायद सस्पेंड कर दिया था उनको, ऐसा कुछ था। कार्यपरायणता का दंड मिला था। वो तो उन्होंने बहुत कर्तव्यपरायणता और कर्तव्यशील व्यक्ति थे, अपने कर्तव्य का पालन किया था, लेकिन फिर भी उनको दंड मिला। बेचारे हृदय भग्न हृदय शोक, बहुत दुखी मन से अपने घर को जाने लगे वो। और जो उनको ये भी पता था कि उनके पिताजी जो बहुत बूढ़े हैं और उन्होंने बहुत कुछ उनको सिखाया था, वो भी बहुत नाराज़ थे और वो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मैंने वंशीधर को बहुत अच्छा सिखाने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं समझे और सब पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई। बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मैंने सिखाया था कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है, तुम पैसे कमाने पे ध्यान दो, ये वो बहुत बहुत गुस्से में थे। और ये तो बहुत ईमानदार बनने चला है, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। उनका कहना है कि पहले अपने आप को, अपने फ़ायदे को देखना चाहिए, फिर सब धर्म और सब कर्तव्य और ये सब मानवता ये सब बाद में आती है, ऐसा उनके पिताजी का मानना था। और पिताजी बहुत गुस्से में थे कि वंशीधर ने ऐसा काम क्यों किया। उनकी नौकरी पे भी बात आ गई अब। और माँ का भी सपना था कि जब बेटे की अच्छी नौकरी है तो मुझे वो घुमाने ले जाएगा, तीर्थ यात्रा पे ले जाएगा। उनकी माँ को भी लगा था कि भाई मुझे तीर्थ यात्रा कराएगा, और लेकिन उनकी माँ को भी समझ में आ गया कि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी माता को भी बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ, रामेश्वरम, ये सब तीर्थ स्थल जो हमारे हैं उनकी यात्रा करने की माँ की बहुत इच्छा थी। पत्नी ने भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की, उनसे नाराज़ रहीं। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठ राम नाम की माला जप रहे थे। जो उनके पिताजी थे वंशीधर के, वो माला जप रहे थे बैठ के। शाम का समय था, एक दिन की बात है। तो घर के दरवाजे पे बहुत सुंदर सा सजा हुआ रथ, मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है, वो आके रुकी। और वो इतनी सजी हुई थी जैसे राजा महाराजाओं का रथ रहता है, उस प्रकार का एक रथ आकर रुका। उसके आगे आगे चलने वाले जो सेवक लोग थे वो लाठी लेके आसपास चल रहे थे। और उस रथ में पंडित आलोपी दीन आए थे। और जो पिताजी ने देखा, मुंशी वंशीधर के पिताजी ने देखा, तो वो बहुत दौड़ने लगे, बहुत नमस्ते किया, उनकी बहुत आवभगत की, बहुत बटरिंग करने लगे। अरे आप आइए, आप बहुत कितने बड़े इंसान आज मेरे घर में आए, तो मैं तो धन्य हो गया, और ये सब बोलने लगे वो। और मेरा तो भाग्य उदय हो गया है, और आपके चरण मेरे दरवाजे पे पड़े हैं, आप बहुत पूज्य देवता समान हैं, आप मुंह में तो कालिक लगी हुई है मेरे, मैं क्या करूं, मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, मेरे पुत्र ने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे सब बहुत करने लगे, बहुत उनसे बटरिंग वगैरह चापलूसी करने लगे, उनकी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे, अपने आप को कोस रहे थे। तो उन्होंने आलोपी दीन ने बोला, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अब सब ऐसे दिखा रहे थे वंशीधर के पिताजी कि वो अपने पुत्र से के किए से बहुत शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहे हैं। पंडित आलोपी दीन ने बोला कि नहीं, ऐसा भाग्यवान लोगों को ऐसे पुत्र मिलते हैं जो आपके पुत्र है। मुंशी वंशीधर ने जो काम किया है वो किसी की हिम्मत नहीं है करने की। धर्मपरायण व्यक्ति हैं और ये बहुत समय में, बहुत भाग्य से ही किसी को ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी से खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर की तरफ देखकर बोला कि मैं ये सब बातें आपकी चापलूसी करने के लिए या आपकी खुशामद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपकी खुशामद करनी होती तो मैं यहाँ तक चल के नहीं आता, मैं घर से ही बैठे बैठे कुछ भी आपके पास मैसेज पहुँचा सकता था।
उस दिन आपके पास अधिकार थे, आप एक ऑफिसर थे, एक डिपार्टमेंट के आप हेड थे, उस अधिकार से आपने मेरे को गिरफ्तार किया था। लेकिन आज मैं खुद आपके पास आया हूँ और अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने आया हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपके साथ गलत हुआ है और मैंने गलत काम किया है। ये सब बातें मुझे समझ में आ गई हैं। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। मैंने अभी तक धन को अपना गुलाम के जैसे यूज़ किया। मैंने सब लोगों को धन के प्रभाव से दबा कर रखा, धन दिखाकर लोगों से काम करवाए। तो अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वंशीधर ने आलोपी को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। वंशीधर भी उठे, उन्होंने स्वागत किया, हाथ जोड़े, सब किया, लेकिन समझ गए कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं। उन्होंने कुछ क्षमा वामा नहीं मांगी, क्योंकि वो गलत नहीं थे। और पिताजी भी जिस टाइप से वो सब कर रहे थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था वंशीधर को। लेकिन अब समझ में आ गया था कि पंडित आलोपी दीन मेरी बेइज्जती करने नहीं आए हैं, किसी न किसी वजह से आए। तो उन्होंने बोला, नमस्ते किया, और उन्होंने बोला कि आप बहुत बड़े हैं, आप जो भी काम बोलेंगे मैं करूँगा। आपकी उदारता है जो आप यहाँ तक आए। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी। मैंने आपको बहुत बार ऑफ़र किया था, आपने नहीं माना, लेकिन आज मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको मानना ही होगा। तो वंशीधर ने बोला कि ऐसा कि मैं किस योग्य हूँ, आप क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। तो आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पेपर दिया और उसमें बोला कि आप हस्ताक्षर करो। वंशीधर को बोला, और आप इसको पढ़ के और हस्ताक्षर करो। वंशीधर ने वो कागज़ हाथ में लिया और उसको पढ़ा। तो उसमें लिखा था, 6,000 रुपये सालाना आपको मेरे मैनेजर युक्त करता हूँ, अपना खुद का मैनेजर बनाता हूँ मैं आपको, मेरी सारी जायदाद का मैनेजर आज से आपको बनाता हूँ, और आपको 6,000 रुपये साल का दिया जाएगा। 6,000 रुपये साल मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। लोगों को 100 रुपये भी सैलरी नहीं मिलती थी। 50-50, 100-100 रुपये मंथली की सैलरी पे लोग काम करते थे, और उनको 6,000 रुपये मंथली की इनकम ईयरली देने का बोला। उसके साथ बंगला मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, खाना पीना, नौकर चाकर सब मिलेंगे, और आने जाने का, कहीं भी आप बाहर आओगे जाओगे उसका भी खर्चा मैं उठाऊंगा। उन्होंने बोला कि डर गए वंशीधर, बोले नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ ये, मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूँ, अयोग्य हूँ, और मैं किसी के कहे अनुसार काम नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप किसी योग्य पर्सन को ढूंढिए। तो आलोपी दीन ने बोला, नहीं, मुझे तो आपको ही रखना है, आपके जैसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है। और उन्होंने बोला वंशीधर ने कि आप वैसे तो आप जो हुक्म करोगे मैं करूँगा, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन आलोपी दीन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और अपना पेन दे के बोला कि आप सिर्फ साइन करो। तो ये सब हो गया, उन्होंने साइन भी करे वंशीधर ने। और आलोपी दीन ने बोला कि मैं आपको इतने समय में अच्छे से पहचान गया हूँ कि आप कैसे व्यक्ति हो, ज़्यादा सोच विचार मत करो। ये सब उन्होंने साइन करके बहुत खुश हो गए। वो पंडित आलोपी दीन भी बहुत खुश थे कि उनको एक बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्तित्व के साथ जुड़ने का मौका मिला। वो सही कर्तव्य का पालन करते हैं, कानून के नियमों का पालन करते हैं। और आलोपी दीन ने अपनी गलती स्वीकार के अपने आप को जो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनने का उनको मौका अवसर प्राप्त हुआ था, उसको उन्होंने यूज़ किया। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूँगी। कल मैं आपको नया पार्ट भेजूँगी जो हम लोग काव्यखंड से लेंगे, कबीर। ठीक है, तो ये आपको मैं सेंड करूँगी, कल आप इसको खोल के कर सकते हो। ये इसी में काव्यखंड है, ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन।